उसको सेलेक्ट होना ही नहीं। तो भाई आप एक मशीन दे दीजिए, आप जो है कैमरा घुमा दीजिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो दुष्ट प्राणियों, हाँ, तो हमारे साथ जो है एक खास मेहमान जो है पिछली बार आए थे, बहुत सारे बच्चे जो वो नहीं होंगे, जब इनकी राजस्थान में 7th रैंक आई थी सामान्य शिक्षा में। कुछ मिनट आपको इंतजार जो वो करना पड़ा, है ना। और निश्चित तौर पर कल का दिन हमारे लिए खास था, क्योंकि हर बार जब भी मैं यहाँ से बोलता था, अपने पुराने बच्चों को पता है कि 2nd रैंक 3 बार आ चुकी थी, 1st रैंक एक बार भी नहीं आई थी किसी एग्जाम में भी, न 1st ग्रेड में न 2nd ग्रेड में, और लगभग 6 साल 7 साल तक नहीं आई थी। पहली 2nd रैंक जो है 2013 में आ गई थी, 11 साल पहले। 11 साल पहले जो है 2nd रैंक जो है वो आ गई थी अनुज बेनीवाल की, उसके बाद शीतल मोदी की, और उसके बाद जो है अजीत सिंह की। तो 2nd रैंक आती रही लगातार। और मैं जब 1st ग्रेड का पेपर हुआ, और उस समय ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, घर के अंदर स्टूडियो लगा रखा था, तो घर पे वो बच्चे आए थे और मैंने उनसे कहा था कि जिस दिन 1st रैंक जो है आएगी अपने इंस्टीट्यूट की, उस दिन जो है मुझे लगेगा कि हाँ भाई, जो कुछ इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा क्या होगा बताओ, राजस्थान में पहली रैंक, इससे बड़ा क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय भी जो बच्चे थे उन्होंने आश्वासन जो है वो दिलाया कि सर इस बार कुछ होगा, और देखो भगवान ने हमारी सुनी, और इसी साल 3 राजस्थान में 1st रैंक जब वो हमारी आई, 3 1st रैंक इसी साल, यानी 2023 और 24 के सेशन में जो है वो 3 1st रैंक जो वो आई, जिसमें लेक्चरर की 1st रैंक रही, इनकी 1st रैंक रही, और एक संस्कृत शिक्षा के अंदर 1st ग्रेड के अंदर भी जो वो। तो 3 स्टेट टॉपर्स जो है वो, है ना, स्टेट टॉपर का मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जोरदार तालियां जो हो विकास कासनिया के लिए। और देखो हमें ये भी पता है ना, कि हो सकता है कि ये इस पोस्ट को ज्वाइन ही ना करें, हो सकता है अगर पोस्टिंग इनकी सही जगह पे नहीं आई तो ज्वाइन। लेकिन एक है ना आइडेंटिटी जिसको हम कहें, एक विशेष उपलब्धि जिसको कहें, एक खास अचीवमेंट जिसको कहें, वो ताउम्र जो है वो इनको याद रहेगा, हमें भी याद रहेगा। हमें भी जो है वो याद रहेगा कि कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आप मात्र 45-50 सीटों के अंदर जो है लड़े, 50-60 हजार बच्चों के साथ लड़े, और आपने पहली रैंक जो है वो हासिल की, 1st रैंक जो है वो आपने हासिल की। तो ये किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी संस्थान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं जब सूर्या की 1st रैंक जो वो आई थी, है ना, उस दिन भी उतना ही खुश था जितना मैं कल रात को था। उससे पहले मनसुख जो है उसने हमें ये रिजल्ट जो वो दिया था। तो कुल मिलाकर के जो है अपने आप में एक बहुत ही अजीब, है ना, जिसको बोलेंगे कि स्पेशल, अजीब तो है, स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि अविश्वसनीय है। इतनी सारी रैंक्स जो बाहर लगती हैं, पहले भी आती थी, 50 के अंदर 20 बच्चे, 22 बच्चे, 10 के अंदर 4 बच्चे, 20 के अंदर 8 बच्चे, है ना। लेकिन इतनी बड़ी रैंक जो है आना बड़ा, है ना। एक मैं नाम भूल रहा हूँ, विजय तारानगर के एक लड़के थे जो 2nd ग्रेड में उनकी 1st रैंक आई थी, क्या नाम था उनका, जो अपने साथ कई बार 1st ग्रेड के बैच में आते थे वो। तो मैं जब उनके साथ बात करता था तो सेलिब्रिटी की सी फीलिंग आती थी कि भी यार ये बच्चा राजस्थान में नंबर 1 है। आप में से भी, और इस बार मुझे यकीन है, इस बार 10 में से जो है वो, पहले हमेशा अपना 4 का रिकॉर्ड रहा है, 10 में से 4 रैंक जो है वो अपनी रही है हमेशा। इस बार कुछ अलग होने वाला है जो मुझे दिख रहा है साक्षात। आप में से ही कोई 10 में से 4 को 6 में बदलेगा, 7 में बदलेगा, और ये कन्फर्म है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रैंक में जो पिछली बार 1st ग्रेड में 3 रैंक थी,
आप लोग भी जो है वो 3 की जगह 4 ही जो लेकर के जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने विकास को यहाँ बुलाया और मैंने फ़ोन किया था, और कितनी देर पहले किया था, लगभग जब मैं घर से निकला तो मैंने प्रमोद सर को फ़ोन किया कि आप निकल गए क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर मैं नहीं निकला हूँ। मैंने कहा आप विकास को लेते भी आना। विकास के पास नंबर भी नहीं था प्रमोद सर का, मैंने भेजा इनको, और निसंदेह जो है 1 घंटा पहले इनको जो बताया, और इनका गांव इतना पास भी नहीं है, 70 किलोमीटर है। एक बुलावे पर जो आए, इनकी भी इच्छा रही मुझसे मिलने की, हमारी भी रही, है ना। तो विकास सबसे पहले जो है आपको ढेर सारी बधाई, और समय कम है, फर्स्ट ग्रेड का अगला बैच है, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आप ही 5 मिनट 7 मिनट बच्चों को विशेष जो बातें हैं जिनका ध्यान रखना ही रखना है, और वो बातें कि भी ये काम बिल्कुल मत करें, इससे नुकसान हो जाएगा, वो आप 5-7 चीज़ें इनको बताएं। मैं अब चुप रहूँगा, हो सकता है मैं साइड में भी हो जाऊँ। यस, आ जाइए, आप सेंटर में आ जाइए। थैंक यू सर वेरी मच। सेकंड ग्रेड का बैच? सेकंड ग्रेड। तो जब आप तैयारी शुरू करते हो ना, तो सबसे जो मेन चीज़ है जो सर बताते भी हैं, एक तो कि भगवान जो है वो ये चीज़ देखते हैं कि आप जो सब यहाँ पे बैठे हो, इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत नौकरी की है वो किसे है। तो अगर आपकी इंटेंशन जो है, अगर आपके इरादे हैं, और जैसे वो शाहरुख खान का एक डायलॉग आता है कि पूरी शिद्दत से मतलब है ना, तो वो चीज़ जब आप में है ना, तो वास्तव में निसंदेह रूप से चमत्कार होते हैं। और मैं खुद को एक बहुत ही साधारण स्टूडेंट मानता हूँ। मैं जब घर पे रह के, क्योंकि मैंने एक भी ऑनलाइन क्लास आपकी तरह कभी क्लास में नहीं बैठा हूँ, सारा का सारा ऑनलाइन, और घर पे मैंने तैयारी की थी, चाहे आप इसको होम सिकनेस बोल दीजिए या कुछ और। तो वहाँ पे होता है कि यार हम सर के पास में नहीं है, पता नहीं आप जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हो, बाहर निकलते अंदर आते वक्त सर को मतलब आप मतलब मिलते हो और कितनी एडवाइस वगैरह आप लेते हो एक्स्ट्रा। तो हम घर पे बैठे हैं, मान लो क्लास में 40 मिनट 45 मिनट, पता नहीं क्या ही होता होगा। तो विश्वास जो होता है ना खुद पे, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो कर रहे हो ना उसके ऊपर आपको विश्वास है कि हाँ मैंने ये कर लिया, और पूरा जोर लगा दो कि इसके बाद में कुछ रहना नहीं चाहिए। और सबसे मूर्खतापूर्ण सवाल मतलब पूछते हैं स्टूडेंट, आज भी पूछते हैं कोई नए भाई बंधु जो आते हैं तैयारी करने की, सर कैसे पढ़ें। ये आप जब आपने खुद से पूछा और औरों से पूछा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस सबसे लो लेवल पे चला जाएगा इस सवाल से। ये सवाल आप कभी किसी से मत करना कि पढ़ते कैसे हैं, सभी को पता होता है, ठीक है। आप कोई दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो कि आपको पढ़ना सिखाया जाए। लेकिन ये है कि आप अलग चीज़ों में अगर आपका ध्यान है और आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो ऐसे विचार आते हैं कि मैं किसी दूसरे से पूछूं कि कैसे पढ़ा जाता है। तो आपका विश्वास जो है, आपको सर बता रहे हैं, मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ कि आपने GL ज्वाइन करके कहा, हाँ सर वो तो कर रखा है, लेकिन 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, और मतलब हमें सीखना, मतलब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़ें। मैंने कहा आप गुरुदेव की शरण में हो तो मतलब आप सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत कहाँ है बताओ। आपको शेड्यूल दिया जा रहा है, उसको धर्म मान करके कि हाँ ये मेरा पहला धर्म है, उसको कंप्लीट करो। एक बार में होता है तो एक बार में करो, आधा होता है तो आधा ही करो। आप टेस्ट दे रहे हो, आप क्लासें ले रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। सिलेक्शन इसी से श्योर हो जाता है आपका, ठीक है। तो अलग चीज़ों में नहीं जाना कि दूसरा बेहतर कर रहा है, कोई और पता नहीं क्या पढ़ रहा है, वो पता नहीं कहीं से पढ़ रहा है। हमें बताने वाला मतलब घर पे कौन होता है, कोई नहीं है, ठीक है। शेड्यूल हमारे पास में होता था, शेड्यूल पूरा किया, टेस्ट दिया, टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। हमें किसी अन्य बंधु से या कोई टॉपर है या कोई और है उससे बहुत कुछ अधिक जानने की आवश्यकता नहीं होती। और बाकी आप सभी समझदार हैं कि जो भटकाव वाले रास्ते हैं उन पे हमें कदापि नहीं जाना है, ठीक है ना। एक पॉजिटिविटी होती है कि आप घर वालों से ले रहे हो या खुद से ले रहे हो, अपने मतलब जो पढ़ने वाले 5-7 जो आपके दोस्त होते हैं उनसे ले रहे हो या किसी और चीज़ में ले रहे हो, तो वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल जाती है। मोटिवेशन कहीं ऑनलाइन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सर जो शुरुआत के 10 मिनट और अंत के 10 मिनट में जो आपको मोटिवेशन देते हैं वो पर्याप्त है। बाकी आप फोटोज़ लगी हुई होती है तो उनको देख करके सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और यही है। और आपकी परिस्थितियों से बेहतर मोटिवेशन क्या हो सकता है।
जो आप संघर्ष कर रहे हो, खुद को बेहतरी में लाना चाहते हो, तो इससे बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। आपको वीडियोस देखने कहाँ जरूरत है बताओ। तो यही कहना है कि खुद पे विश्वास करो, सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है। और 90% मामला आपका पढ़ाई से सेट हो जाएगा, 10% आपको होती है दुआओं की ज़रूरत। थोड़ा बहुत किस्मत का खेल है, तो जहीं से भी मिल रही है वहाँ से लेने से चुको मत, कि कुछ जो दुआएं हैं बड़े बुजुर्गों की या कहीं से भी आपको मिल रही है तो वो दुआएं आप ज़रूर लीजिए। जब मैं रिज़ल्ट से पहले सर के पास में आया था तो दोबारा जीके का पेपर रद्द हुआ था और फिर जुलाई को कंडक्ट कराया गया था। तो उसमें जीके का क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ख़राब चला गया था, क्योंकि सभी के 10-15 क्वेश्चन माइनस में आ गए थे। तो सर ने पूछा था कि अब आप खुद को कहाँ देख रहे हो, तो मैंने कहा सर अब तो मैं 50 में देख रहा हूँ खुद को। पहले टॉप 10 की बात कर रहे थे। तो सर ने कहा नहीं नहीं 50 तो इतना तो क्या दूर जाओगे आप, 11 से 20 के बीच में रह जाओगे। तो लिटरली मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं टॉप 10 में हूँ। और जब रिज़ल्ट आया तो मतलब GL का पहला लड़का था मैं। लड़कों की लाइन वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि जहाँ हम स्टार्ट खड़े होते हैं वहीं से। तो एक नेहा सेतिया मैम है, नेहा सेतिया थी हमारे आगे, मतलब लड़कियों में। और एक वो जो सिरोही से मैम थे आरजू, हाँ आरजू देवड़ा, तो वो 2 हमसे आगे थे। बाकी सब जिनको हम बेहतर समझते थे भी यार पता नहीं ये तो पता नहीं कैसे पढ़ता होगा, है ना, हमारे मन में होता है भी इनके पास में तो पता नहीं कोई और ही है, सर इनको खुद आके मतलब घर पे एक्स्ट्रा एडवाइस दे के जाते होंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। आप घर पे बैठ के पूरा राजस्थान टॉप कर सकते हो। इशारा उन वॉलंटियर्स की तरफ है भी जो हमारे साथ रहते हैं, तो हाँ। जो बाहर रहते हैं उनको लगता है कि भी इनको तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इनको ज़्यादा पता होगा, इनको ज़्यादा आता होगा, है ना। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि आप जो मेहनत करते हो, आप जो काम करते हो, वही रिजल्ट लाएगा। यस। और खुद के लिए जैसे आज मेरे घर में भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं, पास पड़ोस में अपने देखते हैं, मोबाइल अपने पास में होता है, ठीक है। तो हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। और मैंने तो ये देख रहा कि लोग दूसरों के मैटर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को हंसी आ रही है कि लोग खुद के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। देखो उनको पता है कि 2 घंटे रील्स अपने चलाएंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरों से बात अगर अपने कर रहे हैं या दूसरों के साथ में कहीं जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हमें हो रहा है। और हम अपना भविष्य बहुत 5-4 सालों में खुद को बहुत आगे देखते हैं, लेकिन उसके लिए उसको बढ़ाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो आपको मैं अंतिम ये शब्द बोलूँगा कि खुद पे विश्वास आपको जरूर। आपको किसी से ये नहीं पूछना कि इसको मैं कैसे करूँ, ये आपको आता है मेरे को नहीं आता या मेरे को पता नहीं है। सर आपको 101% जो चीज़ें आपके काम में आनी है ना वो सब बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि सर अपने 5-10 चेलों को मतलब सारी साइटें बता देंगे, आपको नहीं बताएंगे। साइटें आपके, और एक साइट बता दिया, आपको पता है कि एक साइट के बाद में आप नीचे करते जाओ। और शेड्यूल कैसे पूरा करना है वो आपको मैं थोड़ा सा, जैसे मैं करता था, ग्रामर आपकी पहले 3 महीनों में लगभग हो जाएगी। उसके बाद में जैसे हमने किया कि 5 दिन आपके पास में होता है, 3 दिन हम लिटरेचर के अलावा कुछ नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मेरे को पता है भी 5 शेड्यूल आपके आते हैं। इंग्लिश के 4 पेपर होते थे हमारे, तो उसमें हमने ग्रामर के टॉपिक अलग कर लेते थे कि ये 4 टॉपिक ग्रामर के हैं। पहले मैं अगर नहीं पूरा हो रहा तो पहले ग्रामर के टॉपिक में से या पहला जो शेड्यूल है उसमें से 2 ग्रामर के टॉपिक कर लूँगा। ये जो 2 बच रहे नहीं, आगे वाले के लिए मैं रिजर्व रख लूँगा, या थोड़ा थोड़ा करके सारे देख लेता हूँ। कम से कम 10-15 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से 7-8 क्वेश्चन मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेचर पे हमारे जब मॉड्यूल आए थे तो बहुत मतलब पेपर से 2-3 महीने पहले आए थे, जो रेड वाले जो आए थे। तो उससे पहले सर ने मेरे से उस क्लास में पूछा था कि आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो। मैंने कहा सर मॉड्यूल तो मैं नहीं पढ़ रहा, हमारे नोट्स पहले तैयार है। रोमांटिसिज्म सबसे मतलब मुश्किल लगता है अपने को कि इसमें से क्या ही है। W.H. हडसन में भी कुछ इतना दिया नहीं है शायद, रोमांटिसिज्म के नाम पे 4 लाइनें दी हुई है उसमें। हमारे पास में एक सर की PDF फाइल थी 4 पेजों की, उसमें PDF का नाम मतलब यार हमने प्रिंट आउट करवा लिया था, एक आधी तो थी वैसे, एक आधी थी हाँ। तो
4 पेज या 5 पेज थे उसमें, और इधर वाले मेरे वो खाली रहते थे, उनमें भर गए थे। मतलब 4 पेज की PDF को मैंने 10-12 पेजों में कन्वर्ट कर लिया था। और ये नहीं, एक दिन में नहीं होती चीज़ें। आपको पहला शेड्यूल 5 तारीख को आपने दिया, मैंने आधा पेज उसमें लिख लिया। फिर अगली बार जब रोमांटिसिज्म आएगा तो मैंने पहली साइड से लेट चार्ट से पढ़ लिया, अब कोई दूसरी साइड है तो वहाँ से पढ़ो। आप एक दिन में सब कुछ गेन नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा कमजोरी यही है, एक बार मैं सिलेबस कर लेता हूँ, एक बार सारी बुक्स ले आता हूँ। ये चीज़ें आज तक भी जो डाउट थे ना मेरे क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा ये भी कहना चाहता हूँ कि जो डाउट होते हैं 5-4 क्वेश्चन, तो आप सर के पीछे मत पढ़ा करो, वो डाउट आते ही नहीं है पेपर में। मैं तो ऐसा ही मानता था, मैंने एक सिंगल डाउट नहीं पूछा सर से कभी। ठीक है ना भाई, आप ये मान लो जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा, जो 5-4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे ना, छोड़ो। हम क्या है, 5 क्वेश्चन 145 जो आ रहे हैं, खजाना तो आपका असली वो है कि यार मेरे को 145 आ गए, उसमें से पेपर आने। 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं इसके पीछे अब मतलब सर को ये कह रहा हूं, एक क्वेश्चन के पीछे इतना दिमाग खराब कर लेते हैं, खुद हाँ, का भी हमारा भी, तो घरवाली का भी। हाँ, कि सर तो बताते नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, ये सॉल्व नहीं कराते, कुछ हमारी तरफ भी ध्यान दो, ऑनलाइन वालों की तरफ है। तो वो 5-4 क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लिया करो। जिंदगी में मतलब आज तक तो मेरे को कहीं मतलब नहीं मिले, क्योंकि जो 140-135 तक आपका जो स्कोर रहता है इंग्लिश में, जो 130 क्वेश्चन है, वो आपका असली खजाना है। जो आपको नहीं आ रहे, कोशिश करो खुद को कहीं कभी मिले, कोई कॉन्सेप्ट आपको याद आ गया। तो कितने बनने थे उस समय आपके? 107वीं रैंक आई थी जब? 7वीं रैंक में काट पीट के 125 क्वेश्चन बचे थे मेरे। 125 काट पीट करके, ठीक है ना। राजस्थान में 7वीं रैंक, जिक्के में कोई ये शायद 62-65 क्वेश्चन, 62-65, टोटल 385 नंबर बने थे मेरे। ठीक है ना, क्योंकि अब लखवीर के साथ में जब मैं पेपर दे के आया था 22 दिसंबर को, इंग्लिश का 23 को था, 22 को था, मेरे को याद नहीं है, 137 क्वेश्चन हुए थे। और जब मैं वहाँ सेंटर से निकला था, मैंने अपना मोबाइल लिया तो मैंने लखवीर को फ़ोन किया कि यार कितने हैं, क्या यार मेरे 137-38 उतने उसके होते। तो हमें इतना विश्वास था कि 137 अगर हमने किया ना, तो 139 वाला कोई नहीं है। ठीक है, और लक्ष्य क्या था कि 150 करके आना है। तो कुछ क्वेश्चन नहीं होते, हर बॉल पे आप छक्का नहीं मार सकते, कुछ बॉल लेफ्ट करने के लिए भी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 100 बातों की एक बात, जोरदार तालियां जो हैं। नंबर 1, पहली बात कि किसी से ये पूछना नहीं। पिछली बार जब अजीत सिंह और सूर्या जब आए थे तो मैं देख रहा था, लड़के लड़कियां जो हैं आधा घंटा रात को, उनकी ट्रेन आने को हो गई 8 बजे, पूछे जा रहे हैं कि ये क्या। खुद को पढ़ना पड़ेगा। आप मरे बिन स्वर्ग मिलता नहीं, खुद मरे बिना जो है, खुद मेहनत करे बिना जो है स्वर्ग मिलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात शेड्यूल टेस्ट देना है, उसके अंदर परफॉर्मेंस लानी है। 100 बातों की एक बात, ठीक है। कभी कुछ ना पल्ले पड़ रहा है, ना समझ में आ रहा है, तो उसके पीछे पागल मत हो, दूसरे काम को मत खराब करो, है ना, उसको करते रहो। आपका मोटिवेशन आप खुद हो, समय खराब मत करो, समय खराब मत करो। और विकास की सफलता ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सबक है कि ऑनलाइन होते हुए भी ये हमेशा टच में रहे, फोन के माध्यम से, ठीक है, दूसरी चीज़ों के माध्यम से आते रहे, लेकिन क्लास कभी नहीं छोड़ी, टेस्ट कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, टेस्ट की परफॉर्मेंस को ऑफलाइन के बच्चों के साथ मैच करते रहे, उनके संपर्क में रहे। कुल मिलाकर के जो है इन्होंने अपना काम किया। और विकास की बातों में ये जो मैच्योरिटी आपको दिख रही है, परिपक्वता, ये शादी के बाद नहीं आई है। नो डाउट अभी शादी हुई है इनकी, शादी से पहले भी ये इतने ही मैच्योर थे, इतने ही पेशेंस के साथ बात करते थे। धैर्य इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, ये हड़बड़ाते नहीं हैं, ये बिचलाते नहीं हैं। ठीक है, ये अपना आपा नहीं खोते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, तनाव नहीं लेते हैं। इनका तनाव अगर होगा भी ना तो अलग किस्म का होगा, ये तनाव में भी ऑप्टिमिज्म खोज लेते होंगे, है ना। तो ईश्वर ने उनको ये गुण दिए हैं। आप भी कोशिश करें कि तनाव ना लें, काम करें, मेहनत करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।